नहीं है। अन्य राज्यों के द्वारा हम लोगों का नकल किया जाता था, अन्य और दूसरे विषयों पर भी। और इस बीच बड़ी खबर तारापुर से 20वें राउंड की काउंटिंग के बाद 20वें राउंड में काउंटिंग के बाद जेडीयू इस वक्त आगे बढ़त बनाए हुए है। तारापुर में जेडीयू कैंडिडेट जो है वह अब 1594 वोटों से आगे बढ़त बना चुके हैं। देखिए अब ये मार्जिन धीरे धीरे जेडीयू कैंडिडेट का बढ़ता हुआ 20वें राउंड के बाद से आरजेडी को 53,233 वोट मिले हैं। वहीं 20वें राउंड के बाद जेडीयू कैंडिडेट जो है वो 54,827 वोटों से आगे बढ़ चुके हैं। और अब ये मार्जिन जो है जेडीयू कैंडिडेट का वोटों के जरिए बढ़ता हुआ तारापुर से ये बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को हम सबसे बड़ी जानकारी देते चले। जिस तारापुर सीट पर सबकी निगाहें टिकी है, 20वें राउंड के बाद जेडीयू यहां से आगे चल रही है। 29 राउंड की काउंटिंग यहां होनी है, जिसमें 20 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। जेडीयू कैंडिडेट 1594 वोटों से यहां तारापुर सीट से बढ़त बना रहे हैं। और देखिए अब ये जो गैप है, वोटों का जो अंतर है, वो धीरे धीरे जेडीयू कैंडिडेट बढ़ा रहे हैं। अब ये मार्जिन बड़ा होता हुआ और कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए ये परेशानी का सबब खड़ा कर रहा है। हमारे साथ लगातार गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, उदय सिंह नेता बीजेपी, ज्ञान रंजन नेता कांग्रेस और राहुल शर्मा नेता जेडीयू। राहुल शर्मा जी, क्या आपको लग रहा है कि 29 राउंड तक आते आते आप इतना बड़ा मार्जिन रख देंगे जो एक कहीं ना कहीं सामने वाले आपके विरोधी को ये बताएगा कि देखिए यहाँ पर आप जो कह रहे थे वो सिर्फ हवा हवाई था, खोखला था, उसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं थी और जनता ने इसीलिए आपको नकारा है? नहीं जी, बिल्कुल जो आप कह रही हैं बिल्कुल बात सही है। मार्जिन बहुत अच्छा आने वाला है और साथ ही साथ मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ये उपचुनाव था, ये उपचुनाव था। दो नेता हमारे दिवंगत हो गए थे, असामयिक उनकी मृत्यु हो गई थी और उसके कारण इस चुनाव में हम लोगों को जाना पड़ा। लेकिन आपने जिस तरह से देखा कि राजद ने कांग्रेस को जो रास्ता दिखाया बाहर का, ये दो सीट से ये आना चाह रहे थे सरकार में और स्थिति आ गई कि उनके 19 विधायक जो इनके साथ खड़े थे वो इनसे बाहर चले गए। इन्होंने उनको लात मार के बाहर निकाल दिया। अब तो ये सोचने का वक्त कांग्रेस के लिए कि वो आगे क्या करते हैं। उसके अलावा आरजेडी के भी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको समझना होगा कि पब्लिक बहुत चीज़ों को बहुत गंभीरता से देखती है, बहुत बारीकी से देखती है और उनको अपनी जिम्मेवारी को निभाना होगा। उनको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी मिली है, सरकार के साथ उनको एक जिम्मेवारी पब्लिक ने दिया है, उन जिम्मेवारी को उनको निभाना हो। 24 घंटा आप इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन जीतना और सरकार बनाने का ख्वाब नहीं देख सकते हैं। आपको जो काम दिया है पब्लिक ने, आपको वो काम करना होगा। जब पेंडेमिक का समय आता है तो आपको पब्लिक के साथ खड़ा होना होगा। इन चीज़ों को देखिए, बहुत जो लोग हैं, जो पब्लिक है, बहुत बारीकी से देखती है। और ये आज चुनाव का जो परिणाम आ रहा है उसी का प्रमाण पत्र है कि आप अपने जिम्मेवारियों से भागे हैं। इसके कारण पब्लिक ने आपको इस चुनाव में इस ढंग से पीछे का रास्ता दिखाया है। आपने देखा पूरे चुनाव दरमियान में इस पूरे मुद्दे को एकदम पोलराइज करने का कोशिश किया गया। और आप एक सामने देखिए, उन्होंने अपने एक सहयोगी को जिस ढंग से बेइज्जती की है, जिस ढंग से उन्होंने अपने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है, ये राजनीति में ऐसे चलता नहीं है, लेकिन उन्होंने किया। तो ये तो सोचने का वक्त कांग्रेस का है कि वो चाहते क्या, या दोबारा वो अपने जो वहां पर जाएंगे जहां से आए हैं, या फिर अपना वो रास्ता अलग करेंगे। तो क्या इस चुनाव के परिणाम को हम ऐसे भी देखें, राहुल शर्मा जी, तो क्या इस चुनाव के परिणाम को हम ऐसे भी देखें, कुशेश्वर स्थान जो सीट जेडीयू जीत चुकी है, तारापुर में भी अब लीड जो है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ जेडीयू कैंडिडेट का, तो क्या ये मानकर चला जाए कि यहाँ पर जनता ने तेजस्वी यादव को भी नकारा, लालू प्रसाद को भी नकारा है, जो कि इस चुनाव में तबियत खराब होने के बावजूद उतरे, उन्होंने लोगों के बीच पहुंचकर ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि यहाँ पर विकास जैसा कुछ हुआ नहीं है, आप बदलाव लाइए? नहीं, देखिए बिल्कुल वही बात मैं आपको कह रहा हूं कि जनता ने यहाँ साफ रखा है उनके सामने कि आपको जो जिम्मेवारी दी गई है, जो चुनाव के बाद जो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी जनता के द्वारा उनको दी गई है, उस जिम्मेवारी का वो निर्वहन करें। वो अपनी बातों को समझें, वो समझें कि पब्लिक ने उन्हें अभी क्या काम दिया है, वो चीज़ों को सीखे। बिहार में इतने बड़े बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार इतने आदरणीय नेता हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये बिहार बढ़ता है और बिहार का फॉलो पूरा राष्ट्र करने का कोशिश कर रहा है। आप सीखें उनसे, भविष्य हो सकता है आपका होगा, लेकिन आपको अभी सीखना होगा।
और आप सीख कर ही आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि पब्लिक ने इसी और इशारा क्या किया है। आपके और आरजेडी के बीच की तल्खी, मनमुटाव, कंफ्यूजन जो आप दो पार्टियों के अंदर आखिर तक नजर आया, बाद में आपने एकला चलो की राह अपना ली, ये भी आपकी इस स्थिति के लिए, इस परिणाम के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार नजर आती है आपको? अगर हमने जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन के तहत कोई रिजल्ट आता है तो सामने है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा अपने सहयोगी मित्र को जो यहाँ बैठ के बोले, जिस पैंडेमिक की बात कर रहे हैं, जो दिवंगत हुए हैं और दिवंगत किस कारण से हुए, उस सरकार की हॉस्पिटल में उनके जगह तक नहीं मिली, और जिसका ये गान गा रहे हैं, गाना गाल बजा रहे हैं, उस चीज की बात होनी चाहिए कि पैंडेमिक में क्या सिचुएशन थी बिहार में। बहुत बुरा लग रहा है मुझे कहते हुए कि मेवालाल जी का किस पोजीशन में, किस हालात में उनकी डेथ हुई, लेकिन अभी भी उस चीज को ये लोग गाना बजा के भुला रहे हैं। लेकिन जनता ने शायद निर्दयता आपकी है बात पर जनता। यकीन नहीं बिल्कुल किया ना। सुनिए, मैं नहीं किया, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं जनता ने हमें नहीं एक्सेप्ट किया, हमें वोट नहीं दिया, वो मैं मान रहा हूं, लेकिन ये जो बड़गलाने की काम कर रहे हैं यहां बैठ के, वो गलत है। मैं ये बताना चाहता हूं, आपके चैनल ने भी कितनी बार डिबेट में ये डोला है कि हमारे बिहार में पैंडेमिक के टाइम कितने ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मौत हुई, हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिली। ये सारे सभी लोग जानते हैं, मुखर होके मीडिया लेकिन जनता ने जब तौला होगा, ज्ञान रंजन जी, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी हार को स्वीकार करते हैं। आप इस बात को बड़ी साफगोई से मान रहे हैं कि आखिर जनता ने हमें नकार दिया, हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है, हमें अपने आप को मजबूत करना है। लेकिन उसी जनता ने जिसका चुनाव किया है, देखिए कुशेश्वर स्थान सीट की अगर मैं बात करूं, वहां पर 2000, अगर इससे पहले के चुनाव की बात करती हूं तो मार्जिन 6000 का था, वो इस चुनाव में जीत का मार्जिन 12000 से ज्यादा को हो जाता है। तो जनता ने उन तमाम विषयों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया है, उनके लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है। बिल्कुल, मैं इस चीज का, देखिए दोनों सेंटिमेंट वोट भी होते हैं। बाई इलेक्शन में अगर किसी का दिवंगत हो जाने की वजह से होती है तो एक सेंटिमेंट वोट भी जाता है। इस चीज को भी बहुत ध्यान में रखा जाना चाहिए। सिर्फ एक चीज केंद्रित होकर किसी एक व्यक्ति का गुणगान करने से नहीं होता। जिस तरह से अगर हम ये लगा रहे हैं आरोप की बैठे हुए, तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वहां जाके प्रचार नहीं किए? क्या उनके मंत्री वहां बैठे नहीं रहे 24 घंटा? अभी भी काउंटिंग के दौरान अभी भी वहां पे बैठे हुए हैं लोग। तो क्या ये सिर्फ एक तरफा बोलने से नहीं होगा? अगर आप बातों को रख रहे हैं तो अपनी बात को इसको भी रखिए, सिर्फ गाल बजाने से नहीं होगा, आपको सच बोलना होगा। और ये मीडिया है आपके सामने, आपके चैनल के थ्रू मैं बहुत गंभीरता पूर्वक और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बताना चाहता हूं कि ठीक है, आज हमारी स्थिति है, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, और कहीं ना एकला चलो के राह पे जब हम चले हैं तो हमें मुश्किलें आएंगी, हम संघर्ष करेंगे और अपने खेती करेंगे, और खेत होगा, एक फल भी आएगा, और उसके ऊपर उसमें टाइम लगता है, लेकिन हम लड़ेंगे और हैं। संघर्ष का समय हमारा। और आपके चैनल से हम ये अपील भी करते हैं लोगों से कि कांग्रेस ही एक पार्टी है जो आज के देश में, आपने देखा हो बिहार में भी सिर्फ कांग्रेस पार्टी महंगाई के मुद्दे पे प्रखंड लेवल से लेके राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय से लेके राज्य स्तरीय तक आंदोलन किया। आज देख ले महंगाई कहां से कहां चली गई। 110 रुपए पेट्रोल, आप डीजल, ये सारी बातें जनता को कन्विंस नहीं कर पाए। आप ये बात जनता को कन्विंस करते, या फिर आपकी स्ट्रेटेजी ज्यादा बेहतर होती तो शायद ये हालात नहीं होते, शायद ये हालात नहीं होते। हमारे साथ धीरेन्द्र जी जुड़ चुके हैं, और काम करने की जरूरत है। चिराग पासवान गुट से धीरेन्द्र जी जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र जी, सुबह में आप कह रहे थे, सुबह से अब तो शाम के 4:30 बज गए, रिजल्ट भी आपके सामने है। कुशेश्वर स्थान सीट जेडीयू के पास जा चुकी है, तारापुर सीट पर जेडीयू कैंडिडेट लीड लिए हुए हैं। अब भी आप कहेंगे कि अभी इंतजार कीजिए, बहुत कुछ हो सकता है? देखिए, जब तक अंतिम दौर की गिनती खत्म नहीं हो जाती है तब तक कुछ भी हो सकता है। अब एक जगह पे जहाँ पे जीत मिली है वहां के लोगों को मैं शुभकामना देता हूँ, वहां के प्रत्याशी जो जीते मैं उनको शुभकामना देता हूँ। यहाँ पे अंतिम रिजल्ट क्या आता है ये अभी ऊहापोह की स्थिति है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई भी पक्ष जीतता हो तो ये मैंडेट बहुत क्लियर किन्हीं को नहीं मिलने वाला है। जो भी अभी रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट क्लियर कट कुछ नहीं कहता है। चलिए